नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भगवान की भक्ति हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। इसकी गहराई और महत्व को समझने के लिए कई महान विद्वानों ने इस पर अपनी टीकाएं लिखी। आज हम उन महान आचार्यों की यात्रा पर चलेंगे, जिन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से भागवत पुराण के अर्थ को प्रकाशित किया। भागवत पुराण की व्याख्या का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस महान ग्रंथ पर सबसे पहली प्रामाणिक टीका श्रीधर स्वामी द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है। श्रीधर स्वामी की टीका इतनी प्रभावशाली थी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, श्रीधर स्वामी प्रमाण नहीं माने तो कुछ भी प्रमाण नहीं। उनकी व्याख्या अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने भक्ति के महत्व को भी स्वीकार किया। उनकी टीका में भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण झलकता है, जो पाठकों के हृदय को छू लेता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर भागवत की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने कृष्ण को परम सत्य और जगत को उनकी लीला का विस्तार माना। उनके अनुसार भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है और कृष्ण की कृपा से ही जीव का उद्धार संभव है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने भागवत पुराण के दशम स्कंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाएं वर्णित है। उनकी टीका में प्रेम भक्ति का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां भगवान और भक्त के बीच का संबंध माता पिता और बच्चे के संबंध जैसा मधुर और निस्वार्थ होता है। वे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख दार्शनिक थे और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनकी टीका अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें जीव और भगवान के बीच एक साथ एकता और भिन्नता का वर्णन है। जीव गोस्वामी ने भागवत पुराण के हर श्लोक की व्याख्या में गहरी दार्शनिक समझ और भक्ति का समन्वय किया। उन्होंने षट संदर्भ नामक 6 ग्रंथों की रचना की, जिनमें भागवत पुराण के सिद्धांतों की व्यापक व्याख्या की गई है। उनकी टीका में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का विशेष महत्व है, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना। उन्होंने भागवत के काव्यात्मक सौंदर्य और आध्यात्मिक गहराई दोनों पर प्रकाश डाला। उनकी टीका में भक्ति रस का विशेष महत्व है, जिसमें भगवान के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों का वर्णन किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत पुराण के दशम स्कंध की व्याख्या में माधुर्य रस पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई का वर्णन है। उन्होंने भागवत के हर श्लोक में छिपे हुए भक्ति के तत्वों को उजागर किया और बताया कि कैसे भक्ति के माध्यम से जीव भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित कर सकता है। वे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान विद्वान थे और उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर गोविंद भाष्य नामक टीका भी लिखी थी। उनकी भागवत टीका में वेदांत और भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बलदेव विद्याभूषण ने अपनी टीका में अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का समर्थन किया और बताया कि कैसे भागवत पुराण वेदांत के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रतिपादन करता है। उन्होंने भागवत के दार्शनिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया और इसे वेदों का सार बताया। उनकी टीका में तर्क और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वे आधुनिक युग के प्रमुख वैष्णव संत थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी टीका में परंपरागत व्याख्या के साथ साथ आधुनिक संदर्भ में भागवत के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत पुराण को सार्वभौमिक धर्म का ग्रंथ बताया, जो सभी मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने अपनी टीका में भागवत के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला और बताया कि कैसे यह ग्रंथ आधुनिक विज्ञान और दर्शन के साथ सामंजस्य रखता है। उनकी दृष्टि में भागवत पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का पूर्ण विज्ञान है। वे गौड़ीय मठ के संस्थापक थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी टीका में शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भागवत पुराण की व्याख्या में अपराकृत सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि भागवत में वर्णित कृष्ण की लीलाएं सामान्य मानवीय गतिविधियों से भिन्न है और उनका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। उनकी टीका में मायावाद और निर्विशेषवाद का खंडन और भक्ति के सर्वोच्च स्थान का प्रतिपादन किया गया है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपनी टीका भागवत पुराण यथारूप के माध्यम से इस महान ग्रंथ को पूरे विश्व में प्रसारित किया। उन्होंने भागवत पुराण के सभी 12 स्कंधों का अनुवाद और व्याख्या अंग्रेजी भाषा में की, जिससे यह पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हुआ। स्वामी प्रभुपाद की टीका की विशेषता यह थी कि उन्होंने परंपरागत ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने भागवत के हर श्लोक का शाब्दिक अनुवाद, अर्थ और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें पूर्व आचार्यों के विचारों का भी समावेश था। उनकी टीका में भक्ति के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आधुनिक पाठक भी इसे अपने जीवन में लागू कर सके। इन महान आचार्यों के अलावा कई अन्य विद्वानों ने भी भागवत पुराण पर अपनी टीकाएं लिखी। वीर राघव, विजयध्वज, शुभदेव, गंगा सहाय, राम नारायण आदि विद्वानों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से भागवत की व्याख्या की। इन सभी टीकाओं ने भागवत पुराण के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और इसके गहरे अर्थों को समझने में मदद की। भागवत पुराण की टीकाओं में विविधता होने के बावजूद सभी आचार्य कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत हैं। सभी ने भक्ति के महत्व को स्वीकार किया है और भगवान कृष्ण को परम सत्य माना है। सभी ने भागवत पुराण को वेदों का सार और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है। इन टीकाओं की विशेषता यह है कि ये केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि भागवत के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। इनमें दर्शन, भक्ति, योग, ध्यान, नीति और आध्यात्मिक अनुभूति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इन टीकाओं के माध्यम से भागवत पुराण हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक बना रहता है। आधुनिक युग में भी कई विद्वान और संत भागवत पुराण की व्याख्या कर रहे हैं। गीता प्रेस, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन और अन्य संस्थाओं ने भी भागवत पुराण के अनुवाद और व्याख्या प्रकाशित की है। इनके माध्यम से यह महान ग्रंथ आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। भागवत पुराण की टीकाएं हमें सिखाती हैं कि एक ही सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये टीकाएं विविधता में एकता का प्रतीक हैं, जो हिंदू धर्म की मूल विशेषता है। इनसे हमें यह भी सीख मिलती है कि आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं होता, बल्कि हर युग में नए अर्थों और अनुभूतियों के साथ विकसित होता रहता है। इन महान आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन करके हम भागवत पुराण के अमृत सागर में गहरे उतर सकते हैं। हर टीका हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इन टीकाओं के माध्यम से हम भागवत पुराण के सच्चे सार को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भागवत पुराण की टीकाएं केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार के साधन है। इन टीकाओं का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भक्ति का दीप जलाना है। जैसा कि भागवत पुराण स्वयं कहता है, भक्त्या श्रुत गृहीत्या, भक्ति के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इन महान आचार्यों की परंपरा आज भी जीवित है और भागवत पुराण का अमृत आज भी प्रवाहित हो रहा है। हम सभी इस दिव्य ज्ञान गंगा में स्नान कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। भागवत पुराण और उसकी टीकाएं हमारे लिए अमूल्य खजाना है, जो हमें सत्य, शांति और आनंद के मार्ग पर ले जाती है। मित्रों, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे भक्ति का मार्ग हमें भगवान तक पहुंचाता है। आशा है कि नारद मुनि के अनुभवों से आपको अपने जीवन के लिए प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण।